कंधा। छात्रों नमस्कार, मैं प्रोफेसर बीके शर्मा आज आपके बीच मैथमेटिक्स की बेसिक जानकारी लेकर इस लॉकडाउन में मैं एमएससी तक की क्लास को पढ़ाता हूँ। तो अक्सर मैंने देखा है जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें कभी रूट आ जाता है तो रूट को देख के घबरा जाते हैं। और एमएससी के बच्चे कहते हैं सर मुझे 8वीं की क्लास की बातें आज पढ़नी पड़ेगी, आज सीखनी पड़ेगी। तो बड़ी समस्या हो जाती है उन्हें निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे रूट, और घबरा जाते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन वो कर लेते हैं पर रूट को देख के घबराते हैं। तो मैंने कुछ शॉर्ट मेथड बनाए हैं जिससे हम इजिली स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसे हम अति लघुरीत कहेंगे या शॉर्टकट मेथड कहेंगे। जो स्क्वायर रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, उसका हम रूट आसानी से निकाल लेते हैं, परंतु जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका रूट निकालना बड़ा मुश्किल होता है और हम घबरा जाते हैं और वही हमारा क्वेश्चन रुक जाता है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जब परफेक्ट स्क्वायर का रूट बड़ा आसान होता है निकालना। जैसे रूट 4 लिखा हुआ है तो 4 को हम इजीली लिख देते हैं 2। 9 लिखा हुआ है रूट 9 तो लिख देते हैं 3, बड़े आसानी से हम निकाल लेते हैं। रूट 16 है तो लिख देते हैं 4, बड़ा आसान है निकालना, वही हम सभी जानते हैं। रूट 25 को लिख देते हैं 5। अगर इनके अलावा परफेक्ट स्क्वायर के अतिरिक्त अगर कोई और नंबर आ जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक मैंने लिया 38, यहां रूट 38 आया और हम घबरा जाते हैं सर कैसे निकालें, और कहीं कैलकुलेटर की तरफ देखने लगते हैं, कभी मोबाइल की तरफ देखने लगते हैं, और कई सर के चेहरे की तरफ देखने लगते हैं। अक्सर मैंने ये बड़ी क्लास में देखा, एमएससी तक की क्लास में मैंने देखा, और बच्चे इस 38 से घबरा जाते हैं कैसे निकालें। थोड़ा आसान तरीका है इसका। हमने जो पढ़ा है पहले क्लास 8th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, थोड़ा लॉन्ग मेथड होता था, उससे अगर हम निकालते तो समय ही बर्बाद होता है, इसलिए बड़ा शॉर्टकट मेथड है। आप क्या देखेंगे, इसके नियरेस्ट को नंबर लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। इसके नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा? ये 38 है, तो 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है, ठीक है ना। और ये 38 है, तो 36 का जब 6 है तो निश्चित ही 38 का 6 से कुछ अधिक होना चाहिए, 6 पॉइंट समथिंग। लेकिन 6 पॉइंट कितना होगा, 6 पॉइंट कितना होगा ये भी बड़ी समस्या है। कुछ लोग गप लगा के रख देते हैं, लेकिन हम गप भी लगाएं तो नियरेस्ट हो, अप्रोक्सीमेट हो। तो देखिए किस तरह से करते हैं। आप कुछ मत करिए, आप तो इसका नियरेस्ट देखिए, इसका नियरेस्ट दिमाग में लगाइए कि 36 है, और 36 का कितना होता है? 6 होता है। तो ये पता लग गया मुझे कि 36 का 6 है तो 38 का 6 से अधिक होगा। अब कितना अधिक होगा? तो देखिए अधिक है तो फिर प्लस लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। अब कितना अधिक है तो हम देख रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस 38 और 36, इनका डिफरेंस 2 है। तो आप क्या करिए 2 ऊपर लिख लीजिए और कुछ मत करिए। ये जो 6 लिख रहा है यहाँ जो भी नंबर आपको दिखे उसका सीधा डबल यहाँ लिख दीजिए, यानी 12। क्या लिख दिया आपने? 12। अब ये अगर कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज डिवाइड डायरेक्ट। तो हमने कट रहा है तो काट दिया, 2 बन गया 2 और 2 6 या 12। तो कितना आया ये? 6.1/6। अब 6 तो ये है, अब 6 की टेबल हम आसानी से पढ़ सकते हैं। ये कितना हो गया? पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर, प्लस कर रहे हैं। अब जो भी नंबर आएगा इसमें प्लस में आएगा तो पॉइंट करके रख दीजिएगा। तो ये 6 है, ये 10 हो गया आपका, पॉइंट लगा दिया 10 हो गया, तो 6 बन गया 6। ऐसे लगाते हैं, ये भी समझ लीजिए। 1 है, पॉइंट लगाया 10 हुआ तो 6 बन गया 6, और कितना बचा? 4। अब 4 का 40 हो गया, तो 6 6 या 36, बस पर्याप्त है। तो आगे भी आप कर सकते हैं। तो कितना आ गया? 0.16। तो 38 का क्या हुआ? 6.16। कुछ नहीं करना है आपको, तो ये देखना है कि 36 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो, यानी 36। और 36 का क्या होता है ये हम सभी समझते हैं, 6 होता है। अब 6 तो रख दिया, तो इसके बाद क्या रखना? पॉइंट लगा के। तो इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं 36 और 38 का। वो
डिफरेंस है 2, तो 2 अपॉन ठीक इसका डबल कर दीजिएगा आप नीचे, तो 12 आ गया, 2 बन गया 2, 6 का डिवाइड किया तो 0.6। अब देखिए मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रहा हूं। चलिए हमने 66 ले लिया, क्या ले लिया 66। अब आपने कहा कि सर 66 का स्क्वायर रूट कैसे, अब आपने दिमाग लगाया कि इसके जो नियरेस्ट है वो नियरेस्ट क्या है 64, परफेक्ट स्क्वायर 64 है, तो 64 का क्या होता है 8, ये हम सभी जानते हैं। तो निश्चित ही रूट 66 का रूट 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो 8 लिख दीजिएगा। अब हम प्लस भी नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट क्या लगा रहे हैं पॉइंट लगा रहे हैं और शॉर्ट करते जा रहे हैं। 8 पॉइंट होगा, 8 पॉइंट कितना होगा वो देखिए आप, 8 पॉइंट क्या होगा, इसमें और इसमें डिफरेंस कितने का अधिक है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये बड़ा है तो प्लस होगा, छोटा है तो माइनस, वो आगे बता रहा हूं। तो 66 प्लस 2 का डिफरेंस है, तो 2 अपॉन और इसका सीधा डबल कर दीजिए, 8 2 या 16। अब इसको फिर कैंसिल करें, 2 बन गया 2, 2 8 या 16, कितना आ गया 8 पॉइंट। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 10 हो गए तो 8 बन गया 8, 2 बचा 20 हो गए, ये आपका आंसर 1/8 डिवाइड किया तो 8.1। अब जब बार बार आप करेंगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो फटाफट से आप देखते ही आंसर दे। चलो एक ऐसा बता रहे हैं इसमें माइनस भी करना पड़ता है। देखिए यहां हम क्या देख रहे थे, जो भी दोनों नंबर लिए हमने 38 लिया और दूसरा 66 लिया, दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर से ग्रेटर थे, तो हमने यहाँ इनको प्लस किया। अब हम एक नंबर लेने जा रहे हैं, वो है आपका 47। अब देखिए 47 का रूट निकालना है, तो 47 किसके नियरेस्ट है 49 के, तो 49 का स्क्वायर रूट होता है 7। बड़े आसान है, समझते ही। अब ये नंबर जो हम देख रहे हैं 47 49 से कम है, 49 से कम है, लेस देन 49 47। तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा 47 का, वो 7 से कम होगा, 7 से क्या होगा कम, तो 7 माइनस, क्योंकि 7 कम होगा जब 49 होता। अब चूंकि ये क्या है 47 है, यानी 49 से कम है, तो 7 से कम होना चाहिए, तो हम माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद इनमें डिफरेंस कितने का है 2 का डिफरेंस है, तो 2 लिख दिया। अब नीचे इसका डबल कर दीजिए 7। अब देखिए 2 बन गया 2, कितना आ गया 7 माइनस 1/7। अब इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए, 7 माइनस, अब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो गए, तो 7 बन जाए 1 का कितना बचा 3, 30 हो गया, 7 4 या 20, यानी 0.14। अब 14 को इसमें से माइनस कर दीजिए, और भी आगे हो सकता है। तो जब 7.00 में से हम 0.14 माइनस करते हैं, तो 10 में से 4 गया 6, 2 गया 8, और ये आपका आ गया 6। ये अप्रोक्सीमेटली और भी नंबर अगर हम लेते तो यहाँ 8.5 भी हो सकता है, तो ये 6.86। अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो 85 भी आ सकता है, ये नंबर और आगे बढ़ता तो ये कम हो जाता, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली करेक्ट है आंसर आपका, यानी 47 का ये करेक्ट है। क्या 6.86 भी लिख सकते हो, 6.85 भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ डिफरेंस सामने आ जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, यदि ये नंबर जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर पर ध्यान देना पड़ता है कि ग्रेटर है या लेस है। लेस देन है ये तो माइनस करना पड़ता है, ग्रेटर देन है तो प्लस। तो चलिए एक और हम प्लस का ले रहे हैं, जो ग्रेटर देन है, और थोड़ा बड़े नंबर ले रहे हैं, धीरे धीरे करके फिर बड़े से बड़े बताएंगे। पहले आप छोटे छोटे पर ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस करिए। एक और ले रहा हूँ, चलो मैं 147 ले रहा हूँ। क्या ले लिया मैंने 147 ले लिया, ठीक। अब 147 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है
12, 12 का क्या होता है स्क्वायर 144, 144 का 12, ठीक, और ये 147 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 144 का स्क्वायर रूट 12 है और ये 147 है, तो निश्चित ही इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 12 पॉइंट होगा, यानी 12 से ऊपर होगा, 12 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। अब यहां डिफरेंस कितने का 3 का है, तो कर दीजिएगा 3 अपॉन और इसका डबल यानी 20, कैंसिल करो तो 3 बन जा 3, 3 से 3 ले लिया तो कितना आ गया 12 पॉइंट। अब 8 से इसको डिवाइड कर दो, 8 बन जाए, 10 हो गए थे, ठीक। अब 2 बचे, और भी आगे कर सकते हो डिवाइड, 1 को 8 से 1 में डिवाइड किया 1.12, तो 12.12, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट, यानी जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बड़े क्वेश्चन है, एमएससी में देखा मैंने, बीपीटी में देखा, 10th में देखा, कंपटीशन में भी देखा, कंपटीशन में अक्सर आया करते हैं, तो आप इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और नंबर मैं ले रहा हूं, देखिएगा आप, चलिए मैं लेता हूं 265 लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा ले रहे हैं 265। अब 265 किसके नियरेस्ट है, ऐसा कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो इसके नियरेस्ट हो, तो 256, 256 का स्क्वायर रूट होता है 16, और 265 है, तो आप देख रहे हैं कि इसके नियरेस्ट 256 है और इसका 16 है और ये 65 है, तो निश्चित ही इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 16 प्लस होगा, यानी 16 पॉइंट समथिंग। अब कितना होगा, तो आप देखिए इनमें, इसमें 265 में और 256 में कितना डिफरेंस है, देखिए 5 से 6 गया 9, ठीक, 9 का डिफरेंस है, और यहां सीधा आप कितना कर दिए 32 कर, बड़ा आसान हो गया। तो अब 16 पॉइंट, अब आप देख रहे हैं ये कितना बन जाएगा 90 बन गया, तो 32 टू जा 90 से कम होता है, अगर हम 3 बार देते हैं तो 90 क्रॉस कर जाएगा, तो 8 टू टाइम जा रहा, तो 16.2 कर दो, और आगे देना है तो और आगे कर लीजिए, तो 16.2 आ गया, यानी आपकी जो समस्या थी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में रूट की, वो खत्म हो गई, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं बड़े से बड़े रूट है वो आसानी से निकाल सकते हैं, हमें ना तो कैलकुलेटर की समझ पड़ रही है, न जाना इसमें ये मुश्किल हो रहा है कि हम इसका डिवाइड नहीं कर सकते, आसान है, 1-2 डिजिट तक तो इजीली निकाल लेते हैं। 32 दिख रहा है तो ये 90 हो गया, भाई 3 बार देते हैं तो 90 क्रॉस कर जाएगा, तो 2 बार तो जाने 0.2 रख दीजिएगा, और अप्रोक्सीमेट में क्या है कि जो स्क्वायर रूट अगर एक आध पॉइंट का एक आध डिजिट कम ज्यादा होता है तो चलता है, ठीक है ना। तो ये जो वीडियो था ये मैंने असल में लॉकडाउन में बैठा था अपने यहाँ, आगे भी मैं कुछ आपकी समस्याएं देख रहा हूँ, कुछ बच्चों के फोन आ रहे हैं, उनका कहना है बैठे हो आप सर फ्री हो अभी, कुछ वीडियो बनाइए, तो आगे 2 वीडियो और मैं बनाने जा रहा हूँ, 1-2 दिन में आपको डाल रहा हूँ, वो वीडियो रहेगा आपका नंबर सिस्टम का, और मैं कुछ ऐसे पार्ट ले रहा हूँ जब हम कंपटीशन तैयारी करते हैं या कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं, उनमें जो समस्याएं आती हैं, यानी बेसिक मैथमेटिक्स, उसको हम देखेंगे इस लॉकडाउन में, और आपको वीडियो डालते रहेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा है तो बताइए, तो आगे मैं और पढ़ाता हूँ फिर इसको, और आज के लिए बस इतना है, थैंक यू, धन्यवाद।